मारता तो उसका भाई मारता, दोनों उनको सामने खड़े करके मारता। छोटा वाला टांगों में मार रहा था जो छोटी हाइट का था, और जो बड़ा वाला था उनने लास्ट चाकू यहाँ मारा था, यहाँ से घुमाया ना जैसे वो यहीं फंस गया। जिसको आपने पकड़ा वो लड़का कहाँ गया, उसको हमारे सामने करो। तो पुलिस वाले ने क्या किया, कान में उंगली डाल के 10 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। मैं वहाँ से देख रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि मत मारो मत मारो, मार रहा चक्कू मार रहा। वो लड़का देखता गया, चक्कू मारता गया। 10:55 पे हुई थी, उसके बाद बात नहीं हुई। मैं फ़ोन करती रह गई 11 बजे तक, 3-4 कॉल करा, नहीं उठाया। मैं सोची कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। क्या करी पुलिस वाले, बॉडी जला दी और हाथ में हाथ डाल के बैठे पड़े हैं। क्या करा वो, पर बड़ी बेरहमी से मारा है। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। मेरे लड़के को बुलाया होगा इसने पार्क में मिलने के लिए, तभी तो मेरा लड़का जा रखा होगा। तो मैं वहाँ से देखा तो वो उसके जब चाकू मारा ना तो वो चिल्ला रहा है कि मेरे ना चाकू मार दिया, माँ चाकू मार दिया मेरे। नाबालिग नहीं लग रहे थे क्योंकि पार्क में 4-5 दिन से बहुत अंधेरा हो रहा है, लाइटें बंद है पार्क की, तो इस मारे फेस नहीं देख पाई। और व्हाइट रंग के कमीचे पहन रखे थे, चमक रहे थे वो लड़के। लाता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ कि चाकू मार दे चाकू मार दे। वो बेचारा यहीं तड़पता रहा। या लड़की को सजा दो, उसको भाई को दो, इनको इंसाफ दो। चढ़ाओ खून के बदले में खून। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मादीपुर इलाके में मौजूद हूं और आपने हमारे चैनल पर कल एक खबर देखी होगी कि किस तरीके से मादीपुर इलाके में एक 17 साल के लड़के की चाकू गोदकर उसके अपने ही किसी जानने वाले द्वारा हत्या कर दी गई थी। देखिए, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ निकल कर सामने आ चुका है। कल जो खबर आपने देखी उसमें परिवार का ये दावा था कि भाई इनका बेटा घर से कुछ सामान लाने निकला था और इनके बेटे की हत्या कर दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि भाई इनके बेटे को जान से ही मार दिया गया। देखिए, आज जो है इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। बताया जा रहा है कि लड़के की गर्लफ्रेंड के भाई ने उसकी हत्या कर दी। लड़का जो है एक लड़की के साथ रिलेशन में था, लेकिन लड़की के भाइयों को ये बात गवारा नहीं थी, जिन्होंने गुस्से में आकर लड़के की जो है चाकू गोदकर हत्या कर डाली। देखिए, फिलहाल जो है मेरी मौजूदगी इस वक्त स्पॉट पे है, क्योंकि कल जो आपने खबर देखी होगी वो लड़के के घर की थी, जहाँ परिवार बिल्कुल ही टूटा हुआ था क्योंकि लड़के की बॉडी ठीक उसी वक्त आई थी। अब आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ जो है नए मोड़ निकल कर सामने आ रहे हैं, किस जगह पर लड़के की हत्या की गई, क्या वजह थी, वो परिवार से जानेंगे। फिलहाल देखिए, लड़के की माँ यहाँ पे मौजूद है और अगर आप मेरे पीछे अभी देखेंगे तो ठीक इसी जगह पर लड़के की हत्या की गई। यानी कि इस पार्क में पहले तो लड़के को लेके आया जाता है और उसके बाद लड़के को चाकू गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिलहाल देखिए, ये उसकी माँ है, यहाँ पर इनसे जान लेते कि आखिर ये इस बात का दावा कैसे कर रहे हैं कि भाई लड़का रिलेशन में था। आखिर वो लड़की कौन थी, क्या वो लड़की अपनी मर्जी से रिलेशन में थी, या फिर जो भी पूरा मामला था वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। मैं बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है यशपाल था। एज क्या है उनका? एज अभी 17 साल का। ये 12 तारीख आ रहा है, इसको 17 साल पूरा। बर्थडे था उनका? हाँ, 12 तारीख को बर्थडे था उसका। क्या हुआ था मैम, मतलब क्या वजह हो गई कि आपके बेटे को मारा? यही था मैम कि मेरा लड़का उससे बात करता था इंस्टाग्राम पे। मैंने भी लड़की को कितना समझाया था। देखो, कोई भी माँ अपने बेटे को हर कोई समझाती है और थप्पड़ भी मारती है। मैं प्यार में अपने बेटे को सीरियस में नहीं मारती, प्यार में मारती थी। तब भी वो लड़की बोल रही थी ठीक है आंटी हम बात नहीं करेंगे। तब भी वो उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज करती और मेरे लड़के से बात करती। मेरे लड़के को बुलाया होगा इसने पार्क में मिलने के लिए, तभी तो मेरा लड़का जा रखा होगा। अच्छा, आप मतलब ये दावा कर रही हैं कि लड़की ने बुलाया मिलने के लिए? नहीं, रात को, कल नहीं। हाँ। इससे पहले की बात पहले की, जब आप मेरे साथ पिक कराओगे तभी तो मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। हाँ। देखो मैम, लड़की का नाम है कनक। यहीं की रहते हैं? यहीं की आ रहे हैं, पश्चिम बिहार की, इधर ही के कहीं। तो आपका बेटा इसके लिंक में कैसे आया? इंस्टाग्राम पे मैम। अच्छा, इनकी दोस्ती इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी। अच्छा, देखो देखिए, जो ये लड़की है बताया जा रहा है कि पश्चिम बिहार की रहने वाली है। दोनों इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, लड़का लड़की की ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि दोनों रिलेशन में थे, अपनी मर्जी से रिलेशन में थे, लेकिन लड़के के भाई को ये बात पसंद नहीं थी। अच्छा, एक बात बताओ, जब दोनों रिलेशन में थे, दोनों की अच्छी बातचीत थी, आपको जब ये बात पता चली तो आपने इसका विरोध क्यों किया? उसका लड़के को विरोध किया कि मेरे लड़का भी नादान है। अच्छा। तू समझदार है। हाँ। आगरे की रहने वाली है, वो भी यहीं पे किराए पे उसकी फैमिली रहती है। वो समझदार थी। हाँ। देखो, लड़की आजकल हर कोई एक ना दो तीन से बात करती हैं, ठीक है। अब देखो, मेरा लड़का समझदार था,
पहला पहला कदम रखा था उसने लड़की के चक्कर में, तो हर कोई लड़का भाग जाता। और कोई भी लड़की अगर हम उंगली किसी को पकड़ाएंगे तभी तो कोई मेरा पकड़ेगा, ऐसे तो नहीं पकड़ सकता। अगर इसने लड़की ने बढ़ोतरी दिया होगा तभी तो मेरा लड़का इतना बड़ा। कोई बात नहीं, दोनों अपनी मर्जी से रिश्ते में थे। तो फिर भाई का क्या रोल है? भाई का क्या रूल था? भाई को पता पड़ा था, इसने बात वोत करी होगी, देखा होगा, भाई को पता पड़ा था तो इसको भाई ने था तब पड़ा करा होगा। मारता तो उसका भाई मारता, दोनों उनको सामने खड़े करके मारता है। यह तो गलत, कोई मेरा लड़का गलत तो नहीं कर रखा था उसके साथ खाली बैठा ही तो था, एक दूसरे को चॉकलेट देते। उसकी सारी रिकॉर्डिंग मैं सुनती थी लड़के के, तो मैं मारती भी उसको। ऐसे नहीं करते बेटा, कभी किसी दिन लड़की फंसा देगी, जान से ले लेगी बेटी। मतलब लड़का आपको बता देता था कि मैं मिलने गया हूँ? नहीं मिलने, कभी एक बार गए था मिलने, मेरे को बात करवाए थे। उसने बोला आंटी नमस्ते, मैंने भी बोला नमस्ते, मैं ठीक है। फिर उससे आगे मैंने बोल दिया बेटा मेरे लड़के से बात मत कर। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, ना तो आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाती। हाँ ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम पे से। मेरे को नंबर बाद में मिला, बदतमीजी बात करी थी उसने, मेरे को ब्लॉक कर दिया था। मैंने उसको गाली वाली दे के भेजा था। अच्छा, उस रात क्या हुआ जिस दिन बच्चा घर से निकला और क्या? जॉब पे से आया उसने, ये बालाजी हॉस्पिटल से सीधा जॉब पे आया था। इसने आया था, बोला मखनी मम्मी मुझे मखनी दाल रोटी खानी है, बाहर से आज खाना खाना। मैंने ठीक है, तो मैंने ठीक है लेता बीकानेर रहा सामने। तो बेटा मैं उस वाले कोने पे रहती हूँ, बेटा आएगा तो इधर ही सीधा होके, ऐसे नहीं सीधा आ रहा था वो। तो इनने फ़ोन करे होंगे, इसका भाई जानते होंगे कि इसका नाम यशपाल है। तो इनने फ़ोन करे होंगे कि या तो रास्ते में मिले होंगे, यशपाल भाई चल 2 मिनट बैठ के बात करते हो। उसने ये भी बात बोला कि मम्मी ये मेरी मम्मी फ़ोन कर रही है, टाइम हो गया घर जाने का, मेरी मम्मी मुझे गाली देगी। इसने कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट 5 मिनट बैठ के चलते हैं। मेरा बेटा से बात हुई थी लास्ट टाइम 10:55 पे हुई थी। उसके बाद मेरे बेटे से बात नहीं हुई। मैं फ़ोन करती रह गई 11 बजे तक, 3-4 कॉल करा, नहीं उठाया। मैं सोची रास्ते में होगा इसलिए नहीं उठा रहा होगा, रील देखने में लगा होगा, या तो 7वीं क्लास पढ़ रखा था, इतना जानता था इंग्लिश वगैरह सारा, चैटिंग करता आ रहा होगा कि घर पे नहीं बात कर पाता मेरे सामने जल्दी। मैं इस भरोसे में बैठी थी। फिर 11:10 पे मेरे पास पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हो रखा है। देखो मेरे लड़का का देखो ऐसे मर्डर हुआ है। कौन से माँ में फ़ोन भी चल रहा है? हाथ में मैं फ़ोन कर रही थी अपने बेटे को, बाकी मेरे बेटा का आँखने पे मारे, पीठ मारा, 3-4 पेट में मारे हैं। देखो ये लड़की को भी सजा दो, और मैं उसके लड़की के भाई को भी सजा दो, उसको फांसी को सजा। मुझे इंसाफ, लड़की का भाई मारा है भैया, लड़की को सजा दो, उसको भाई को दो, इनको इंसाफ दो, पे चढ़ाओ, खून के बदले में खून। मतलब आज ठीक है प्यार की ये सजा होने लगी। क्या बात ही तो करते थे फोन पे, खाली पार्क में हर कोई उठता बैठता है, ऐसी बात नहीं। कोई लड़की ना चाहिए, जब लड़का ने गलती करा तो एक बार मतारी को जाके समझाते कि अपने लड़कों को समझा लो। देखो हम समझा रहे हैं, तुम समझा लो, नहीं तो फिर आगे जो होगा तुम जानना। तो समझाती ना, एक बार समझा के तो देखते हैं। मेरे को आके बोलता आंटी अपने बेटे को समझा लो, कनक बोलती, मैंने कनक को समझाया था, कनक मेरे से बोलती, मेरे को उसने कनक बोला धर के बैठे से थाने का मिल गई है नोट, पुलिस वालों को नोट मिली है, नहीं कर रहे मैं। मिले पुलिस वालों को। जब आप ये जो बातें हमें बता रहे हो लड़की लड़के वाली, ये आपने पुलिस को बताया कि लड़के लड़की का सब बताया, सब पुलिस ने पकड़ा है लड़की को, लड़की के हाँ सब पकड़ा। नंबर दे रखा है। कल तो थाने में कह रहा है लड़का पड़ा है, जब हम थाने में गए तो थाने में से कह रहा है जाओ यहाँ पड़ी कुछ नहीं है, ऐसे कह रहा था पुलिस वाला। हाँ अब बताओ, गरीब वाले के पैसे नहीं है तो गरीब वालों का हेल्प नहीं होगा, पैसे वाले का होगा, गरीब वाले का नहीं होते हैं। यहाँ मारा था उस लड़के को, मैं वहाँ से देख रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ कि मत मारो मत मारो, मार रहा चक्कू मार रहा। वो लड़का देखता गया, चक्कू मारता गया। आपने लड़का देखा? फेस नहीं देखा क्योंकि पार्क में बहुत अंधेरा हो रहा था, बहुत अंधेरा। आपने शुरू से लेकर एंड तक क्या देखा? मैंने ये देखा वो लड़का चिल्ला रहा, मैंने देखा, मैं खाना खा के प्लेट रखने आई तो मैंने देखा आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा तो वो लड़के, 2 लड़के एक लड़के को मार रहे थे। मैंने नहीं, लड़की कोई नहीं थी, सिर्फ 2 लड़के मार रहे थे। एक हाइट का थोड़ा छोटा था, एक थोड़ा लंबा था। वो लड़का यहाँ पड़ा हुआ था, वो चिल्ला रहा। मैंने बोला ओ मार रहे, ये मार रहे। मैं जितनी मेरे में आवाज़ थी मैंने उतना चिल्लाया। 2-4 घर निकल के आए, इतनी देर में वो लड़का देखता गया, उस लड़के को मारता गया और फिर ऐसे मार के चक्कू घुमा के, इतना बड़ा चक्कू घुमा के
छोड़ गया और वो लड़का मारता गया। छोटे वाले लड़के ने ज़्यादा मारा है, जो हाइट में कम था, बड़े वाले ने कम मारा उसको। यहाँ पड़ा था वो लड़का खूनम खान। फिर दोनों तीनों हमारे यहाँ के बच्चे निकल के आए, उसको अस्पताल लेने के लिए रिक्शा करा, फिर उसको अस्पताल ले गया। इतने उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि मैंने फेस टू फेस देख, वो लड़का खड़ा है ना, वहाँ से मैं देख रही थी आपकी आंखों के सामने। मेरे कहता ना रियल में देखा है, रियल में पहली बार फर्स्ट टाइम देखा, इसने भी देखा है। इसकी तो तबीयत ही खराब है जब से। ये यहाँ से चिल्ला रही, मैं ऊपर से चिल्लाई, क्योंकि 11 बजे का टाइम हो रहा था, पौने खराब है, जब से हालत खराब है इसकी तो 11 पौने 11 का टाइम था, जिस टाइम पे वो लड़का मार दिया। इलाके में पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं हुआ हमारे इलाके में। एक इधर हुआ है, एक इधर हुआ है, 2 महीने पहले इधर हुआ। अच्छा, ये जो मामला है, ये जो मामला आप सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन के छोड़ भी जाता, मैं सोची मैं चिल्लाऊंगी तो छोड़ देगा उस बच्चे को, पर उसने नहीं छोड़ा, वो मारता चलेगा। अच्छा, ये जो आप मामला सुन रहे, बच्चे आपके भी घर में होंगे, बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे, तो चिल्लाए। ये प्यार करना मतलब ये बता रहे हैं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लड़की के भाई ने मार दिया। देखो ये मैटर तो हमको पता नहीं है, ये चीज का पता नहीं है हमको, पर आज ही पता, अभी पता लगा। ऐसी सजा देना आपको लगता है भाई कि गलत नहीं? देखो लड़का गलत था, उसके घर जाके बोलती वो फैमिली तो होगी ना साथ में ताली यूं बजती है, यूं नहीं बजती है। कमी उसकी भी होगी, लड़की की कमी है। किसी ने मारा है उस लड़के को तो अपनी बहन के 2 थप्पड़ तो मारता कम से कम। उसका तो लाल गया ना। लड़का कोई घर में जाके निकाल के लाता है क्या? लड़की अपनी मर्जी से ही तो आती है। लड़की कोई लड़का कोई जाके घर में से थोड़ी निकाल के लाएगा, उसकी भी तो गलती होती है ना। कोई लड़का किसी के घर ऐसे नहीं जाता, कोई भी लड़का होगा, दोनों की गलती है। हाँ, और क्या। पर लड़के ने उसको मारा ना, तो अपनी बहन के भी 2 थप्पड़ मार सकता था कि तू यार करते क्यों करे। नहीं, उस लड़के को बहुत बेरहमी से मारा है, खूनम खान लड़का पड़ा रहा। फिर मेरे बच्चे आए और 2-4 घर और उठा के लेके गए उसे। क्या कह रहे हैं? नाबालिग लड़का था जिसको मारा है। हाँ, अब इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उसने आपने देखा जो लड़के हैं उनकी एज क्या लग रही होगी कि वो मारने वाले नाबालिग होंगे? बालिग होंगे? नहीं, वो बालिग लग रहे थे, वो बालिग थे, नाबालिग नहीं लग रहे थे, क्योंकि पार्क में 4-5 दिन से बहुत अंधेरा हो रहा है, लाइटें बंद है पार्क की, तो इस मारे फेस नहीं देख पाई। और व्हाइट रंग की कमीजें पहन रखी थी, चमक रहे थे वो लड़के, वो जैसे चक्कू मार रहे थे ना। कैमरे लगे हुए पूरे में। अभी पुलिस ने चेक किए कैमरे? पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है, ठीक है। पुलिस वालों को पैसे मिल गए, पैसे लड़की और गरीब वालों के पास पैसे नहीं, पैसे कहाँ से देंगे? उसने तो पैसे दे दिया है। गांजा चर्च इतनी बिकती है पार्क में, बहुत यहाँ पे चर्च लोग गांजा हर चीज बिकती है मैडम। और यहाँ पे इतना बुरा हाल है नशे का, बदबू मत आप। यहाँ पे इतना गंदा हाल नशा, यहाँ पे चोरी, ब्लेड मारे ब्लेड, पर इतना बुरा हाल करा मैडम यहाँ पे। झपटी कर रहा उस लड़के के साथ। पहले मेरे को लगा कि छीन रहे कुछ उससे पैसे वगैरह, जब वो मम्मी बचा करे ना, फिर मैंने देखा रही तो मार रहे इसको। पहले मेरे को लगा छीन रहे, वो लड़का करा होता, एक चक्कू उसके घुसा हुआ था और एक चक्कू मारे जा रहे थे। वो लड़का मेरे को देख के भी मार रहा था, मैं चिल्ला रही, पर वो लड़के ने नहीं छोड़ा, मारता गया। उसका मोटिव भी उसको मारना था, जान से मार। बच्चा गया ना, एक माँ का बच्चा गया। ये कौन है? सजा मिलनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटा है वो ख़त्म हुआ। हाँ, मैं कल लुधियाने से आया था, मैं जैसी खबर सुनी जैसी आया था। आज मेरे बच्चा को धोखे से इन लोगों ने, यार दोस्तों ने, किसी मिला के नहीं बुला लिया। मेरा बच्चा आता था 10 बजे काम पे, ठीक है ना, ड्यूटी करके नहीं है, तो इन लोगों ने धोखे से बुला के नहीं, चाकू फाकू बुला के नहीं, पार्क में मार दिया इसमें। अब बताओ, मेरे बच्चा ही कोई गलती है? नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम नितेश है, निक्की बोलते। मैं 10:55 की बात है, मैं उस वाली कुर्सी पे था बेंच पर, तो यहाँ पर 3 लड़के खड़े थे। 2 ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी और वो जो बढ़ने वाला था उसने ब्लैक कलर का पजामा पहन रखा था। जब तक उसके चाटे मार रहे थे, तो मैं वहाँ से खड़े होकर यही देख रहा था। मुझे लगा कि गांजा वांजा छील रहे होंगे, तो मैं क्यों बोलूँ किसी के पीछे। नहीं, उनकी बहस ही हो रही थी। कुछ भी सुना हो? नहीं, वो लड़का कुछ फ़ोन में कुछ दिखा रहा था उन 2 लड़कों को, तो मैं वहाँ से देखा, तो वो उसके जब चाकू मारा ना, तो वो चिल्ला रहा है कि मेरे ना चाकू मार दिया, माँ चाकू मार दिया मेरे। तो मैं भाग के आया, जो मेरे साथ का लड़का था ना, तो उससे देखा नहीं गया, तो वो तो चला गया, और जो लेडी से बैठी थी वो भी गायब हो गई यहाँ से। तो फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद फिर मैं चिल्लाने लगा कि चाकू मार दिया, चाकू मार दिया, चाकू मार दिया। तो आड़ पड़ोस वाले आए, चाचा वाचा सब आए, आंटी वंटी आने के बाद वो लड़के यहाँ से भाग गए। एक नाटी हाइट का था
और एक लंबी हाइट का था, पतला सा लड़के थे। दो ने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, शक्ल नहीं देख पाया अंधेरे में। वो इधर की साइड भागे थे, पर बड़ी बेरहमी से मारा है। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकता। मैंने इतनी पास खड़े होकर देखा है ना, मुझे ईंट मिली थी, बस मैंने यूज़ करा था। सिर्फ मैं चिल्लाता रहा कि चाकू मार दे, चाकू मार दे। वो बेचारा यहीं तड़पता रहा। उस छोटा वाला टांगों में मार रहा था, जो छोटी हाइट का था, और जो बड़ा वाला था उनने लास्ट चाकू यहाँ मारा था। यहाँ से घुमाया ना, जैसे वो यहीं फंस गया तो वो भाग गया। तो फिर उसके बाद उस लड़के ने रिक्शे में मेरे हाथ में, मेरी गोदी में दम तोड़ा था उसने। वो मैं मंजर कभी नहीं भूल सकता। कुछ बताया लड़के ने, बात नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ब्लड निकल गया था, बहुत ब्लड। मैं तो यही कहता हूँ कि जैसे वो लड़का मारा है ना, तो उन 2 लड़कों को भी ऐसे ही मारा जाए। कोई ऐसी बात नहीं सुनी आपने, कोई लड़की का नाम आ रहा हो कि भाई मेरी बहन से दूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस फोन में कुछ दिखा रहा वो फोन में कुछ दिखा रहा था। फिर मैं वहाँ से भाग के आया, जब चाकू की आवाज़ आई कि मेरे चाकू मार रहे हैं, माँ चाकू मार रहे हैं, तब जाके मैंने हल्ला करा यहाँ पर आके कि आड़ पड़ोस आ सके। जिन्होंने मारा उनकी उम्र क्या लग रही है? एक की होगी 18-19 साल, एक की 20-22 साल। नाबालिग तो नहीं होगी? नाबालिग तो नहीं है, नाबालिग नहीं है। और मैंने पुलिस वालों को भी बताया था कि कैमरे में भी आए थे कि इस वाले कैमरे में देख लेना। अब पता नहीं प्रशासन ने क्या करा है, क्या नहीं करा। मतलब प्रशासन बहुत लाइटली ले रही है इस मामले? हाँ, वो सीरियस नहीं ले रही। तो देखिए जितने भी चश्मदीद यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि ये पार्क में थे और आसपास की कुछ औरतें जो हैं, महिलाएं हैं, वो भी अपनी छत से देख रही थी। देखिए उन्होंने यही बताया कि वो मंजर कुछ इस तरीके का था कि भूला नहीं जा सकता, क्योंकि जिस कदर लड़के को ताबड़तोड़ चाकुओं से मारा गया, शायद ही वो मंजर ये भी भूल पाए और शायद ही वो मंजर जो है यहाँ पे मौजूद महिलाएं भूल पाए। ये बात बोला था, जो इंसान मर्डर किया वो लड़का कहाँ गया? आप कह रहे हो एक को हमने पकड़ा, तो जिसको आपने पकड़ा वो लड़का कहाँ गया? उसको हमारे सामने करो। तो पुलिस वाले ने क्या किया? कान में उंगली डाल के 10 कदम आगे जाके खड़ा हो गया। कह रहा है ये लड़की हमारी कान फाड़ रही है। आपको बोला? हाँ, ऐसे बोला पुलिस वाले ने। और जब मैंने सारे लेडीज को बोला जो ना वहाँ पे जाके मेन रोड जाम करो, बॉडी उठा के लेके जाओ मेन रोड के पास, तो पुलिस वाले क्या कह रहा है? जो सबको भड़का रही हो तुम। इसमें भड़काने की क्या बात है? जिसकी लड़की की जान गई वो उसमें भड़काने की बात है। क्या नाम था पुलिस वाले? पुलिस वाले का नाम नहीं पूछा मैंने, मगर मेरी फोन में वीडियो आई हुई है सारी पुलिस वाले की। अच्छा, ये मेरी फ्रेंड है। मैंने इनको बोला था या तो तुम अपने बेटे का फ़ोन लो, और फ़ोन लेकर के फ़ोन में ये चेक करो जो ऊपर नंबर किसका है। अगर जिसका भी नंबर आया होगा वही बंदा पकड़ा जाएगा, तो जितने भी होंगे सारे अपने आप आ जाएंगे। तो भाई ये कह रही है थाने में फ़ोन है या कोर्ट में है। पुलिस नहीं कर रही है कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। क्या करी पुलिस वाले? बॉडी जला दी और हाथ में हाथ डाल के बैठे पड़े हैं। क्या करा वो? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ है। झूठ बोला गया था जो हाँ बॉडी यहाँ पे जला दो, हमने लड़के को पकड़ रखा है, एक लड़के को पकड़ रखा है, धीरे धीरे सब आ जाएगी। जलाने वाले जल्दी मचाए थे, मचा ही रहा था, तो बॉडी सड़ जाएगी, बॉडी सड़ जाएगी, झूठ बोल रहे थे ये सब। जब लड़के को रात में चक्कू मार दिया, पूरे रात बॉडी पड़ी रही, जब बॉडी नहीं सड़ी और 2 घंटे में बॉडी सड़ जाती। बकवास कर रहा था सबके सब। देखिए मामला जो है वो कुछ इस तरीके का है कि लड़के का अफेयर था एक लड़की के साथ। अब अफेयर था या दोनों दोस्त थे, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे। लड़की पश्चिम विहार की रहने वाली है और लड़के की माँ को ये बात पता थी, उन्होंने कई बार मना भी किया, लेकिन लड़का लड़की देखिए दोनों अपनी मर्जी से एक रिलेशन में थे, लेकिन जो लड़की के भाई थे उन्हें इस बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, पसंद नहीं थी। मौका देखते ही देखिए उन्होंने जो है लड़के को चाकुओं से गोदकर ठीक इसी जगह पर मार डाला। परिवार देखिए इंसाफ की मांग कर रहा है, खून के निशान आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सर्जिकल ग्लव्स वगैरह आपको नजर आएंगे और देखिए ठीक इसी जगह पर जो है लड़के की हत्या कर दी गई। माँ का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। माँ जो है देखिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं सभी का यही कुछ कहना है कि भाई काफी यहाँ पर पूरा साथ दो, पूरा साथ दो, क्योंकि ये बच्चा मारती है, कोई आलू सब्जी थोड़ी जो काट दिया डाल दी है। इसका पूरा साथ दो सारे मिलके। पुलिस कर रही है कुछ? पुलिस को तो देखा ही कर रही है, पुलिस क्या नहीं कर रही है। मैं कल मैं उसका मामा हूँ, कल मेरे पास पुलिस इतना वो कर रही थी। ठीक है, जल्दी ये करवा दो, जल्दी ये करवा दो, ठीक है, हाथ में दे दो, ठीक है ना।
पुलिस नहीं करे, पब्लिक हाथ में दे दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे मौजूद तमाम लोग हैं, उनके पड़ोसी हैं, आसपास में रहने वाले लोग हैं, जिनका यही कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा जो है अपराधियों को दी जाए। फिलहाल देखिए लड़की वालों पर और लड़की के भाइयों पर काफी बड़े आरोप लग रहे हैं कि उन्हीं लोगों ने जो है लड़की की हत्या कर डाली। फिलहाल देखिए आसपास के लोगों में गुस्सा है और सिर्फ इंसाफ की मांग है। देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इस पूरी खबर में हमारी अपनी कोई भी निजी राय नहीं है। देखिए ये सब इनकी राय थी, इनका ऐसा कहना था। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ नई दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।